जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आया हूँ। अभी एक स्टेटमेंट आया है, आज ही का स्टेटमेंट है। हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज की जो एसोसिएशन है उसके और द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो हरियाणा की है, जो कि जेबीटी और जो आपकी डीएलएड को कंडक्ट करवाती है, तो जो हरियाणा की जो कॉलेजेस का एसोसिएशन है और उनके बीच में ये अभी एक केस चल रहा है, जैसे सुनवाई जिसकी आज हुई, उसमें क्या हुआ हम एक तरीके से बात करते हैं। अब इस वर्तमान केस में क्या है कि एज पर द रिकमेंडेशन डिसीजन डेटेड ऑन 7/11/2022, यानी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, उसने डिसाइड किया कि हम डिसकंटिन्यू कर देंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डीएलएड को हम डिसकंटिन्यू अब करने वाले हैं। ये 7/11/2022 का स्टेटमेंट, उसके बाद भी डीएलएड हुई है, ठीक है। कोर्स इन ऑल ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी टीचर एजुकेशन के जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें हम डीएलएड को बंद कर देंगे, ये इनका स्टेटमेंट है 2022 में। उसके बाद गवर्नमेंट एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बी एंड प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एजुकेशन हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा एकेडमिक सेशन 2022-23 इन अकॉर्डेंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, ये उन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ही नहीं, हाई कोर्ट के पास ये मुद्दा चला जाता है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन है हरियाणा की, वो एसोसिएशन इसको लेकर चली जाती है कोर्ट में। क्यों? क्योंकि जो वहाँ की हरियाणा की जो मतलब डीएलएड को बंद करने के लिए, जैसे हिंदी में समझिए, अब हरियाणा का जो शिक्षा मंडल है ना, उसने ही कह दिया कि अब हम डीएलएड को बंद करेंगे। कब का? 2022 में का 7 महीने में, ठीक है, ये बात उन्होंने कह दी। और 7 नवंबर 2022 को स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी कर दिया जाता है। उसके बाद जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2022 के तहत इसको हाई कोर्ट में लेकर जाया गया, कोर्ट में ही चली गई। उसके बाद क्या हुआ, द इश्यू, अब हाई कोर्ट क्या कहता है, द इश्यू विच अराइज फॉर कंसिडरेशन इज दैट इफ दिस कोर्स डिसकंटिन्यूड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब हाईकोर्ट ही कहता है, हाईकोर्ट पूछता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन हरियाणा से कि अगर इस कोर्स को आप डिसकंटिन्यू कर दोगे, देन द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन मेनी पोस्टेस वेयर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इज ऑफ डिप्लोमा इन डीएलएड, यानी अगर इसको आप कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दोगे, लेकिन जहाँ जो पोस्ट हैं, जहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन पोस्ट में, जेबीटी में, इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी डीएलएड है, तो उनका क्या होगा। हाउ कैन द स्टूडेंट्स एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा कैन क्वालिफाई फॉर दिस पोस्टेस। अब 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार जो कैंडिडेट्स है वो इसमें कैसे इन पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे, पास होंगे। अब ए डायरेक्शन इज इशू टू रिस्पोंडेंट्स, अब एक उनको निर्देश दिया जाता है हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम को कि टू हैव ए मीटिंग विद द पेटिशनर हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन। अब जो यहाँ पे याचिका दाखिल की गई थी हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के द्वारा टू डिस्कस विद द इशू एज इज हाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। अब इसका एलिमेंट्री अगर इसको हटा दोगे, आगे आप क्या करने जा रहे हो, इसके ऊपर एक मीटिंग बुलाया जाए, आप आमने सामने बैठो। कौन कौन? एक तो जो प्राइवेट एसोसिएशन है कॉलेजों का, प्री डीएलएड का, और एक राजस्थान हरियाणा की जो स्टेट काउंसिलिंग है उसके बीच में एक मीटिंग रखी जाए। अब इनको टाइम दिया है 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 तक द पीरियड ऑफ 10 डेज के अंदर अंदर इसको डिस्कशन निकालना है। और डिस्कशन क्या निकलेगा? डिस्कशन ये निकलेगा कि डीएलएड कंटिन्यू रहेगी, इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है राजस्थान में, हरियाणा में, तो इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। डीएलएड को डीएलएड ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आप निश्चित तौर पर डॉक्यूमेंट जमा करवाइए और अपने अलॉटमेंट का वेट कीजिए। फीस आपको पहले देनी नहीं है तो नुकसान तो आपका कुछ हो ही नहीं रहा। तो जल्द से जल्द हमारे ग्रुप से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाए, निश्चिंत रहे, परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। अपना समय बचाएं, बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद।